कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आज़ाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा तो कांग्रेस के आरोपों का भी जवाब दिया। इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने एक घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। आज़ाद ने कहा कि जो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात करते हैं वो ये भूल गए हैं कि उनके नेता लोकसभा में भाषण देकर प्रधानमंत्री से गले मिलने गए थे। आज़ाद ने कहा कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। आज़ाद ने कहा कि मैं खुद कांग्रेस छोड़कर नहीं गया हूँ, बल्कि मुझे मजबूर किया गया घर छोड़ने के लिए। कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर आज़ाद ने कहा कि कौन खुद घर छोड़ता है, मुझे तो घर वालों ने कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया। जब घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए, अगर हमें यहाँ पराया समझा जाए तो घर में रहने वालों का काम है कि वो यहाँ से छोड़कर निकल जाएं। सबसे ज्यादा अफसोस तो यह है कि चापलूसी करने या ट्वीट करने वालों को पार्टी में पद मिला है, क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। गुलाम नबी आज़ाद ने जयराम रमेश पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वो अपना डीएनए चेक कराएं कि कहाँ के हैं और किस पार्टी से हैं। वो देखें कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता पता नहीं है। चापलूसी और ट्वीट कर जिन्हें पद मिले, अगर वे आरोप लगाएं तो हमें दुख होता है। हमारी लोग में तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पार्टी में, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं है। वो न ब्लॉक में रहे डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं। मिनिस्टर भी पहुंचे, राज्यसभा में पहुंचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं है। किस स्टेट से हैं वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये मालूम नहीं। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले। 96, 97, 98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम में। हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो। तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मेरे डीएनए मोदी वाला होने की बात करने वाले पहले खुद देखें पीएम मोदी ने क्या कहा था। कांग्रेस मुक्त भारत, जिन लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत करने में उनकी सहायता की वो मोदी से मिले हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने बातों बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। जम्मू कश्मीर में सीएम रहने के दौरान आज़ाद ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मैं तो उनको बड़ा क्रूर आदमी समझता था, लेकिन उन्होंने तो इंसानियत दिखाई है। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मोदी तो बहाना है। G23 की चिट्ठी लिखे जाने के बाद से ही कांग्रेस का उनके साथ विवाद है। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें लिखे, उनसे सवाल करे। कांग्रेस की कई बैठकें हुई, लेकिन एक भी सुझाव नहीं लिया गया। गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। आज़ाद ने कहा कि उनका बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। इतना ही नहीं, आज़ाद ने कहा कि वो अपनी खुद की पार्टी का गठन करेंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। गुलाम नबी आज़ाद के आज के हमले का जवाब कांग्रेस ने भी दिया है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि आज़ाद वर्षों तक जिस पार्टी में रहे, जहां उन्हें सब कुछ मिला, उन्हें उसी पार्टी को बदनाम करने का काम सौंपा गया है। ये उनके स्तर को और गिरा रहा है। आखिर क्यों हर मिनट वो अपने विश्वासघात को सही ठहरा रही हैं? उन्हें आसानी से बेनकाब किया जा सकता है, लेकिन हम अपना स्तर क्यों गिराएं?
जाहिर है कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पर और हमलावर हो गए हैं। निशाने पर राहुल गांधी हैं और लगातार उन नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है जो गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद ने साफ कर दिया है कि वो जल्द ही पार्टी का ऐलान करेंगे। अपनी इस नई पार्टी में उसकी क्या रूपरेखा होगी, कब तक उसके नाम का अनाउंस कर दिया जाएगा, इसको लेकर फिलहाल गुलाम नबी आज़ाद ने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन साफ है कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते रहेंगे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।